Friends, in this video, we will discuss factors affecting the diversity in flora and fauna. It means वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। We know that India is a vast country, so huge diversity in flora and fauna is found, and the major factors which affect the diversity in flora and fauna are: first one is relief. रिलीफ कहते हैं डिफरेंट तरह की जो लैंड फॉर्म्स होती हैं, माउंटेन हैं, हिल्स हैं, प्लेन, सपोर्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अलग अलग लैंड फॉर्म्स के ऊपर अलग अलग किस्म की पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। सबसे पहले रिलीफ के अंदर लैंड, तो लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जिस तरह की लैंड होगी उसी तरह के वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्टाइल अगर लैंड जो है वो लेवल लैंड है, फर्टाइल है, इट्स सपोर्ट एग्रीकल्चर ऑफ अ रीजन, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूपी का प्लेन एरिया, and the undulating and rough terrain are the areas of grassland and woodlands। और वो एरिया जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जिनका टेरेन जो है रफ़ होता है, वहाँ पर घासेस पाई जाती हैं। एंड वो एरिया और उन जगहों पर दिस एरिया गिव शेल्टर टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। माउंटेन एरियाज़ जो हैं वहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और अगर हम ज़्यादा ऊंचाई पे जाएं, 3000 से मीटर हाइट के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। इसके अलावा जो डेल्टा एरिया होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो अलग अलग जो लैंड है वो अलग अलग टाइप की वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है सॉइल। हम जानते हैं कि सॉइल जो है वो अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सैंडी सॉइल है तो वहाँ पर कैक्टस या कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। अगर वेट और मार्शी डेल्टाइक सॉइल है तो वहाँ पर मैंग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर माउंटेन का हिल एरिया स्लोप है तो वहाँ पर कॉनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फर्टाइल अलुवियल सॉइल इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, और हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो अलुवियल सॉइल है। क्लाइमेट is also affect flora and fauna, and the different constituents of climate are। क्लाइमेट भी फ्लोरा एंड फाuna को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से भी प्लांट और एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्लाइमेट के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें टेम्परेचर, फोटो पीरियड, सनलाइट एंड प्रिसिपिटेशन। फर्स्ट, क्लाइमेट। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड fauna is mainly determined by the climate। For example, temperature along with humidity in the air, precipitation and soil। फ्लोरा एंड fauna के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो क्लाइमेट की वजह से भी है।
या हवा के अंदर ह्यूमिडिटी है, प्रिसिपिटेशन है। ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालय एंड ऑन द हिल्स ऑफ पेनिनसुला और द हाइट ऑफ 915 मीटर, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो अफेक्ट करेगा नेचुरल वेजिटेशन को, उसकी ग्रोथ के ऊपर, और इस वजह से जो वेजिटेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि कुछ जगहों पर ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, कहीं पर सब ट्रॉपिकल और कहीं पर टेम्परेट और एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। सनलाइट। The variation in duration of sunlight at different places is due to the differences in latitude, altitude. सूरज की जो रेज़ होती हैं वो अलग अलग लैटिट्यूड के ऊपर और अलग अलग एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, वहाँ पर अलग अलग पड़ती हैं। एंड सीज़न और ड्यूरेशन ऑफ द डे, इसी वजह से सीज़न और डे बनते हैं। अगर कहीं पर कहने कि सूरज की जो रेज़ हैं जैसे सनलाइट है उनका लॉन्गर ड्यूरेशन पीरियड है, तो इट फेवर द फ्लोरा एंड फोना, और वो फ्लोरा एंड फोना को की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पर एक लंबा समर सीज़न रहता है जिसकी वजह से प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होती है। प्रिसिपिटेशन, इट मीन्स रेनफॉल। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर 90% रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, जिसका टाइम पीरियड जून से लेके सितंबर तक है। एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन। वो एरिया जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल। उन एरियाज़ के मुकाबले में जहाँ पर बारिश कम होती है, तो जहाँ बारिश कम होगी वहाँ पर वेजिटेशन कम पाई जाती है, और जहाँ बारिश होती है वहाँ पर डेंस वेजिटेशन पाई जाती है।